भारत वह स्वर्णिम देवताओं की भूमि जिसने सदैव ही धर्म व शांति में विश्वास रखा, परंतु इसी भारत भूमि के लिए अनेकों राजवंशों ने इसकी संप्रभुता व सभ्यता बनाए रखने के लिए दुश्मनों से भिड़ गए। समय समय पर इसी मिट्टी ने अनेकों वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपने मातृभूमि के एक एक कण के लिए अपनी खून का एक एक कतरा बहा दिया। इन्हीं योद्धाओं ने इस भारत भूमि को अपने खूनों से सींचा। वह सदैव ही इसकी रक्षा पर तत्पर प्रतिबद्ध रहे। ऐसे ही एक महायोद्धा ने सन 1630 में जन्म लिया, जिनका सदैव ही एक ही स्वप्न था, स्वराज व सम्मान। व इसी स्वराज्य के लिए उन्होंने मराठा साम्राज्य का उदय किया। स्वराज्य की शपथ के साथ ही वे मुगल आक्रांताओं पर काल के समान टूट पड़े। मुगलों की ईंट से ईंट बजाने वाले वे महावीर योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगलों से डटकर सामना करते हुए उन्होंने अनेकों किले जीते। वे मराठा साम्राज्य का विस्तार कर मुगलों को नाको चने चबवा दिए। परंतु समय का पहिया सदैव ही बदलता रहता है। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। समय के साथ ही शिवाजी महाराज का स्वराज्य का स्वप्न अब स्वप्न ही लगने लगा था। 18वीं शताब्दी के आते आते संपूर्ण भारत पर मुगलों, ब्रिटिश व पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। संपूर्ण भारत जहां एक ओर मुगलों की क्रूरता से लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज़ों व पुर्तगालियों के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे थे। उनके द्वारा हिंदू मंदिरों का खंडन, जबरन धर्म परिवर्तन व हिंदुओं का भयंकर शोषण किया जा रहा था। हिंदवी स्वराज्य की जो प्रबल ज्योत छत्रपति शिवाजी महाराज ने जलाई थी, वह कहीं ना कहीं धुंधली प्रतीत होती दिख रही थी। मराठाओं को अब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रबल नेतृत्व की जरूरत थी, जो विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता व अत्याचार को जड़ से खत्म करने में सक्षम हो। और फिर मराठाओं की इसी भूमि से एक वीर पराक्रमी योद्धा का उदय होता है, जिसने मात्र 19 वर्ष की आयु में मराठाओं की कमान धारण करते हुए विदेशी क्रूरता व अन्याय के विरुद्ध ऐसा युद्ध पुकारा कि निज़ामों व मुगलों की जड़ें हिला डाली। अपने शासन में अपराजित रहते हुए उन्होंने मराठा साम्राज्य को अपनी बुलंदियों पर पहुंचाया। वे अजय हिंदू सेना नायक थे, श्रीमंत पेशवा बाजीराव उर्फ बाजीराव बल्लाल। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 में एक भट्ट परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ व माता राधाबाई के घर में हुआ था। बाजीराव बचपन से ही नेतृत्व कौशल्य से परिपूर्ण थे। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेटी व लाठी चलाने में महारत हासिल था। अपने पिता के साथ रहते हुए वे राजनीतिक व दरबारी चालों व रीति रिवाजों में निपुणता ग्रहण कर चुके थे। परंतु सन 1720 में उनके पिता बालाजी विश्वनाथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके रणकौशल्य, साहस और पराक्रम से संपूर्ण साम्राज्य भलीभांति परिचित था और इसी कारणवश अपने पिता की मृत्यु के वक्त 19 साल के रहे बाजीराव को मराठाओं का पेशवा नियुक्त किया गया और यहीं से ही मराठा साम्राज्य अपने शिखर की ओर प्रस्थान करने लगा। उनका मानना था कि मुगल साम्राज्य की जड़ यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठाओं की ताकत को बुलंदियों पर पहुंचाना नामुमकिन है और दिल्ली को तो मैं कभी भी अपने कदमों पर लाकर झुका दूंगा। इसी सोच के साथ मुगल बादशाहों को अपनी ताकत का परिचय करवाना ही उनका बचपन का स्वप्न था। 12 नवंबर 1736 को दिल्ली पर सीधे आक्रमण कर उन्होंने यह लगभग साबित कर दिया। जहां संपूर्ण भारत मुगलों व निज़ामों से खौफ खाता था, वहां एक वीर योद्धा ने मुगलों से सीधा लोहा लेने की ठान ली थी। मात्र 500 मराठा वीरों के साथ 10 दिनों का प्रवास
48 घंटों में तय कर उन्होंने दिल्ली पर सीधा धावा बोल दिया। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि उसे देख मुगल बादशाह रंगीला ने स्वयं को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाकों में कैद कर लिया था। मुगलों ने अपने 8 से 10 हज़ार सैनिक बाजीराव बल्लाल से निपटने के लिए भेजे, परंतु बाजीराव और 500 मराठाओं के आक्रमण इतने तीव्र व तेज थे कि मुगलों को बुरी तरह रोनते हुए उन्होंने मुगलों को करारी शिकस्त प्रदान की। यह देख मुगल बादशाह इतना भयभीत हो गया था कि लगभग वह दिल्ली से भागने की कगार पर आ गया था। मात्र 500 मराठा योद्धाओं को लिखकर मुगलों के गढ़ पर पैर रखकर 3 दिन तक दिल्ली को बंदी बनाने वाले बाजीराव मात्र अपने ताकत का परिचय मुगलों को करवाना चाहते थे और उन्होंने यही कर लाल किले पर आक्रमण न करते हुए वे वापस लौट गए। मुगलों व निज़ामों को नतमस्तक करवाकर उनकी जड़ें हिलाकर रख देने वाले बाजीराव ने मुगलों व निज़ामों को अनेकों युद्ध में शिकस्त की धूल चटाई थी, जिनमें 1724 का मुबारिज खां पर विजय, कालखेड़ में निज़ामुल मुल्क का 1728 का पराजय, 1728 में मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर व बहादुर पर विजय, 1729 में तदबंतर मोहम्मद खां बंगश का पराजय, भोपाल में निज़ामों को पराजय का धूल चटाना व सन 1739 में नासिर जंग पर विजय, ऐसे अनेक युद्ध लड़े। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बाद पेशवा बाजीराव का ही नाम आता है, जिनसे मुगल, निज़ाम व पुर्तगालियों के पैर थरथर कांपते थे। वे एक महान योद्धा थे। निज़ाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों को नतमस्तक करवाने वाले बाजीराव के समय महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित भारत के 70 से 80% भाग पर फैला था। ऐसे ही वीर योद्धा ने इस मिट्टी में जन्म लेकर इसकी सेवा की, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे इतिहास में उनका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। ऐसे महापराक्रमी योद्धा होने के बावजूद इतिहास में मुगलों को महान व सिकंदर जैसे आक्रांताओं को अपराजित बताया जाता है। वही सिकंदर जो एक हिंदू योद्धा से पिटकर भागा था। ऐसे महावीर पराक्रमी योद्धा ने, जिसने अपने जीवन में 41 लड़ाइयाँ लड़ी व एक भी लड़ाइयाँ न हारते हुए मराठा साम्राज्य को भारतीय इतिहास का सर्वशक्तिमान साम्राज्य बनाने वाले श्रीमंत पेशवा बाजीराव ने 28 अप्रैल सन 1740 को अपने जीवन की आखिरी सांसें ली। मात्र 40 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले जाना मराठा शासकों के लिए ही नहीं, बल्कि देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही दर्दनाक भविष्य लेकर आया। उनकी मृत्यु के चलते अगले 200 वर्ष तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा और उनके बाद देश में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर आज़ाद करवा पाता। जब भी भारतीय इतिहास में महान योद्धाओं की बात होगी तो निसंदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।